हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस। चलिए आज जो है कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी आप लोगों के लिए। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में। तो कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी आपके पर्सन के आज रात के नाइट थॉट्स क्या फील करेंगे वो आपको लेके। ठीक है, फोकस अपने पर्सन के ऊपर ही रखिएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, फोकस उनके ऊपर रखना है आपको, ये सबसे पहले चीज़ जो है वो ध्यान देनी है। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस है, दूरी है आप लोगों के बीच में अभी इस वक्त। और मुझे दिख रहा है कि उनको, आपके पर्सन को ये डिस्टेंस अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। ना तो आप बात कर रहे हो, ना तो वो बात कर रहे हैं आपसे। और इस वक्त ये डिस्टेंस उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये दूरी, ये जुदाई उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक समय था कि आप लोगों की हो सकता है कि एक दूसरे से बात ख़त्म ही नहीं होती थी। और क्योंकि ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ना तो आप मैसेज कर रहे हो ना वो मैसेज कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है। और उनको अच्छा नहीं लग रहा, अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आज रात को ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे। ठीक है, उनको ये याद आएगा कि एक वक्त था जब आप दोनों की एक दूसरे से बात ख़त्म ही नहीं होती थी, जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से दिन रात मैसेजेस कॉल पे बात करते थे। इग्नोर तो दूर की बात है, ठीक है, झट से रिप्लाई होता था चीज़ों का। यहाँ पे कोई कॉल, कोई मैसेज मुझे नहीं दिख रही है अभी रिसेंट कि एक दूसरे को आप कर रहे हो। ठीक है, उनको काफ़ी फ़ील होगा, बहुत बुरा लगेगा ये चीज़ों का कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आपको बहुत मिस करेंगे ये पर्सन, आपकी यादों को, आपको, अपने मोमेंट्स को ये बहुत मिस करेंगे। देखो, हो सकता है कि ये इंसान दिन में भी आपको बहुत याद करते हैं और कहीं न कहीं दिल और दिमाग दोनों में आप इस वक़्त हो इस इंसान के। ठीक है? फिर से वही सारी चीज़ें उन्हें याद आएँगी। और दिन में भी अगर उन्होंने आपको जितना याद किया है, रात के समय भी उनको वही चीज़ें फिर से फ़ील होंगी। ओके? आप देख सकते हो रो बन रही है कि लगातार, 1 सेकंड के लिए नहीं मुझे लगता कि आपको भूल पाते हैं। देखो, मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये दूरी का ये रीज़न पता क्या है, मुझे करियर लग रहा है या फिर उनकी फैमिली लग रही है। ठीक है, कोई प्रेशर है उनके ऊपर किसी चीज़ का ना, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली, या तो उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं यहाँ पे, बट कुछ तो सिचुएशन है जिसकी वजह से ना वो दूरी बना रहे हैं। मतलब स्ट्रेस में हैं तो आपको समझ नहीं पा रहे होंगे। देखो, मुझे ये भी दिखा है कि कुछ तो नया, कुछ तो एक डिसीज़न इनकी तरफ से आएगा। ठीक है? दोनों के बारे में सोच के ये इंसान ये डिसीज़न लेंगे। और देखो, ये मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ये भी सोचने वाला है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत आपका दिल तोड़ा है। और बहुत ज़्यादा हर्ट जो करा है ना, वो फ़ील होगा उनको। ठीक है? वो आपको ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ढेर सारी हीलिंग देना चाहता हूँ, और जो मैंने दिल तोड़ा मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ। जो ट्रस्ट मैंने आपका तोड़ दिया, मैं उस ट्रस्ट को फिर से बनाना चाहता हूँ। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं इसके दिल को जोड़ पाऊँ, जो मैंने इग्नोर किया उसके लिए सॉरी बोल पाऊँ। आप देख सकते हो कि सिर्फ़ कैंडल्स एक ही साइड जा रही है, क्योंकि इसके थॉट्स ही एक जगह पे स्टक हैं, सिर्फ़ आपके लिए, और किसी के बारे में ये सोच ही नहीं पा रहे।
देखो मुझे लगता है ये इंसान कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे आपके साथ, ठीक है? जो भी अगर आप बोलते थे, जो भी आप समझाने की कोशिश करते थे, तो ये इंसान आपकी हर बात को इग्नोर ही करते थे, हल्के में ले लेते थे, फॉर ग्रांटेड ले लेते थे आपको। बट मुझे दिख रहा है कि अभी ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है? देखो अगर आप लोग किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग एक-दूसरे को चाह के भी बोल नहीं पा रहे हो, तो आप दोनों अब इस चीज़ पे भी वर्क करोगे। अगर आप दोनों मैरिड हो एक-दूसरे के साथ, तो भी आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं कर रहे थे अपनी लव लाइफ़ में, अपने मैरिड लाइफ़ में, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। देखो, मुझे लगता है कि ये इंसान ना इतना ज़्यादा सोच रहा है, ओवरथिंकिंग में, स्ट्रेस में है कि अगर ये आपसे कॉन्टैक्ट करे ना, तो ये आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं। ये आपको फिर से कुछ सुना सकते हैं, कुछ चीज़ें मतलब अ, गुस्से में बोल दें और कुछ एक्शन ऐसा ले लें जिसमें आपको थोड़ा-सा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है, सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है इसके साथ। देखो क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम सिर्फ़ अपने बारे में सोच लेते हैं बट अगले इंसान के बारे में नहीं सोचते, तो आपको उनके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं न कहीं इनका ये खुद को हील कर रहे हैं, अभी खुद को समझा रहे हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा इनको पूरी तरह से हील होने में, बट इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? क्योंकि जब इंसान हील हो जाता है तो आपको उसमें चेंज तो देखने को मिलेगा ही ना, कुछ तो वो इंसान बदल कर आपके पास आएगा। तो क्योंकि ये कोई रास्ता ढूँढ रहे हैं आप तक पहुँचने में, आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का। क्योंकि देखो ये इंसान सोचेगा ज़रूर कि मुझे उससे बात करनी है, मतलब आपसे बात करनी है, बट क्या करूँ, करूँ, नहीं करूँ, रुक जाऊँ या किसी फ्रेंड के थ्रू मैं कॉन्टैक्ट करूँ, मैं कैसे रीच आउट करूँ, कैसे उससे बात करूँ, ये चीज़ें ये सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे आज रात, ठीक है? रास्ता तो ये ढूँढ लेंगे क्योंकि ये डिसीज़न इनकी तरफ से आते दिख रहा है, ठीक है? एक तो देखो मुझे लगता है कि इस इंसान की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, कि जो आप भी जानते ही होंगे, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, कि ये ओवरथिंकिंग बहुत करता है, बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, ठीक है? ये इस रिश्ते को लेके, आपको लेके बहुत ओवरथिंकिंग करता है। बहुत सवाल इस इंसान के अंदर चलते हैं और आज रात बहुत चलने वाले हैं, ठीक है? कि क्या करूँ, क्या ना करूँ बस। ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम तो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। छोटी सी चीज़ को भी ये बहुत बड़ा बनाकर सोच लेते हैं और वही चीज़ें मुझे लग रहा है इस वक्त आपके अंदर भी चल रही है, ओवर थिंकिंग करने की। देखो हो सकता है जब ये कांटेक्ट करें ना गाइस, तो आपकी भी एनर्जी यही मुझे पिक हो रही है कि आप भी इनके ऊपर गुस्सा कर सकते हो, ठीक है? आप भी अपना गुस्सा निकाल सकते हो पूरी तरह से, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है आपको, क्योंकि इतना इन्होंने आपको पेन दिया है, इतना हर्ट किया है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं तो चीज़ें दोनों की तरफ से होंगी। देखो आपके पर्सन ना आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, ठीक है? अपने पार्टनर मानते हैं। आप उन्हें ऐसा लगता है कि आप वैसे ही पर्सन हो जैसा वो चाहते हैं, जैसा उनका एक इमेज बनी होती है ना, तो आप वैसे इंसान हो, बट क्या है कि कन्फ्यूज़न की वजह से ये उन चीज़ों के बारे में फ़ोकस ही कम करते हैं और आपकी जो नेगेटिव साइड है या नेगेटिव कुछ चीज़ें होंगी उसके बारे में ये ज़्यादा सोचते हैं। बट ये बीच का रास्ता ज़रूर निकालेंगे गाइस, ठीक है? कुछ तो ये इंसान करेंगे आज रात आपके लिए। क्वेश्चन आंसर्स बहुत करेंगे अपने दिल में, ठीक है? तो थोड़ा-सा स्ट्रेस बढ़ेगा इस पर्सन का, मुझे काफ़ी इनकी एनर्जी हैवी लग रही है, ठीक है? ओके, यहाँ पे मुझे यूनियन भी होते दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका यूनियन भी होगा, ठीक है? एक नई शुरुआत होगी आपके पर्सन की तरफ से। और किसी-किसी को कॉल मैसेज अगर आ जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ, आप दोनों पिछली बातों को नहीं करोगे और कहीं न कहीं अ, और सॉर्ट आउट करके आप लोगों का यूनियन आज रात ही हो जाएगा, ठीक है? हो सकता है कि किसी-किसी के पर्सन ने आपके अलावा किसी और को भी चूज़ किया था,
तो या तो इनकी फैमिली या करियर या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, जिस भी सिचुएशन में इस वक्त आप हो ना, मुझे निकलते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन वहाँ से निकलते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ना एक्चुअली पता है कि आप सही हो, और कहीं ना कहीं वो ही गलत कर रहे हैं आपके साथ, तो ही तो आपको इतना मिस कर रहे हैं, तो ही तो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर ये स्टडी करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं काम में बिज़ी हैं, फ्रेंड के साथ हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो भी आपको याद करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये आपको, बहुत ज़्यादा। और इनका डिसीज़न आज बनेगा डेफ़िनेटली। कुछ लोगों का यहाँ पे यूनियन तो मुझे डेफ़िनेटली दिख रहा है। आपके पर्सन को नेक्स्ट 9 डेज़ के अंदर भी आपके पर्सन कॉल मैसेज कर सकते हैं, सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि इनके लिए ना इस वक्त एक्चुअली ज़रूरी पता क्या है, आपको खुश करना, आपको मनाना, आपके पास आना, क्योंकि इनको ना पछतावा होने लग गया है कि मेरी वजह से ये इंसान दुखी है, मैंने इसको बहुत हर्ट कर दिया है, कि वो आपको हर्ट करके इस वक्त खुशी फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके सामने ये चीज़ें बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे से गलती हुई है, मैंने बहुत हर्ट किया है। ओके, ओके। तो आप अपने पर्सन के बारे में जो भी सोचते हो, आपको उन थॉट्स पे ध्यान देना है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक, कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे हट चुके हैं, जो अब इनका वेट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर कर भी रहे हो तो खुद को समझा रहे हो कि ये इंसान आएगा तो फिर से वही सब करेगा, क्योंकि हर्ट इतना ज़्यादा किया है कि आपका ट्रस्ट बनना इतना ईज़ी नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। बट ये इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये आपका पीछा छोड़ेंगे, ठीक है। अगर ये आपकी लाइफ में आ जा रहे थे, तो अब ये आपके सामने सब कुछ मानेंगे उन चीज़ों को जो इन्होंने किया है, और कमिटमेंट देंगे आपको, जो कमिटमेंट की आप वेट कर रहे हो, ठीक है। सो इनकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है आज रात। तो आप लोग के पास अगर आपके पर्सन आ जाते हैं, तो आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा, और क्लैरिटी उनसे मांगिएगा हर चीज़ की, और उनको जो वो क्लैरिटी चाहते हैं उनको दीजिएगा, और लाइफ में आगे बढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बस इतना ही दिख रहा है। सो अभी हम आगे कुछ कार्ड से देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, ठीक है, कि क्या रहेंगी उनके इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है। कार्ड्स में बताएंगे आपके पर्सन के इमोशंस क्या रहेंगे। ओके, या डेफिनेटली आप देख सकते हो, लड़ाई झगड़े के बाद, हर प्रॉब्लम के बाद भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आप लोगों में मुझे एज डिफरेंस भी लग रहा है कुछ कुछ लोगों में, ठीक है। बट ये मिस इतना ज़्यादा करेंगे कि इनको वो सारे मोमेंट्स याद आने वाले हैं जो आपने और इन्होंने इकट्ठे बिताए हैं। ये पोजेसिव भी हो रहे हैं, इनको जेलसी भी फील हो रही है, ये अपने इमोशंस को हाइड नहीं रख पा रहे हैं। कुछ तो इनके मन में ऐसा चल रहा है कि इनका डिसीज़न आज रात आपको दिखेगा। डेफिनेटली इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है, बहुत गलत बिहेव दिया है, अकेला नहीं रहना चाह रहे हैं, अब आपके साथ रहना चाह रहे हैं, और उनकी जो सोच है वो आपको लेके एकदम से चेंज होगी। और यहाँ पे आपके पर्सन को सबसे बड़ी बात है कि गिल्ट हो रहा है, ठीक है। वो जो गिल्ट होगा आज रात, वही चीज़ें इनको आपके पास लेके आएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।